अर्नब एक होनहार व्यक्ति कॉलेज से पास आउट होने के बाद सोच रहा था कि जॉब करूं या बिजनेस। जब वो ये आत्मचिंतन कर रहा था, उतनी देर में उसका एक दोस्त आता है, रोहन। रोहन की आंखों में चमक और दिमाग में कुछ खुराफात साफ झलक रहा था। रोहन फुल एक्साइटमेंट में बोलता है, भाई मेरे पास एक ऐसा आइडिया है, अगर तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिंदगी भर मौज करोगे। अर्नब ये सुनते हुए तुरंत बोला, भाई देर किस बात की, जल्दी बताओ। रोहन अपना आइडिया शेयर करता है। देखो, बगल वाले घर में एक बूढ़े अंकल रहते हैं। वो काफी अमीर हैं, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। उनके घर में ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही कोई गार्ड। अगर हम आज रात में जाके उनके घर में चोरी करें और सारा पैसा लूट लें तो जिंदगी भर मौजी मौज होगी। अर्नब भी सुन के बौखला गया। पागल हो गए हो, बेवकूफ हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? चोरी करने की सलाह देते हो? ये गलत है, ये पाप है, ये मैं कभी नहीं करूंगा। रोहन उसको समझाता है, भाई अगर तुम ऐसा काम करोगे जिंदगी भर मौजी मौज, कोई टेंशन ही नहीं, फ्री रहोगे, एकदम मजे करोगे और पुलिस भी तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी, समझे? तुम मेरे बात मान लो। अर्नब को फाइनली उसने मना ही दिया। अब रात हुई। अर्नब और रोहन दोनों मिलके उस अंकल के घर के अंदर घुस गए और चोरी करना स्टार्ट कर दिया। उस समय पुलिस उस एरिया में गश्त लगा रही थी और पुलिस को जैसे चोरी की थोड़ी सी भनक पड़ी, उन्होंने अर्नब को धर दबोचा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रोहन वहां से गायब हो गया, गायब। अगले दिन सुबह अर्नब को कोर्ट ले जाया गया और जब वो कोर्ट के अंदर पहुंचा तो वो फिर से चौंक गया। क्यों? क्योंकि रोहन जज की कुर्सी पे बैठा था। रोहन ने अर्नब को देख के बोला कि कितने निर्लज व्यक्ति हो, पढ़े लिखे होके चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, तुम्हें सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं। और उसको सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे लास्ट में कहानी में कैसा ट्विस्ट है, रोहन जज कैसे बन गया? दोस्तों, ये हम सबके जीवन का सत्य है। रोहन कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा दिमाग, हमारा मन है। पहले हमें गलत करने के लिए बोलेगा और जब हम गलत कर देंगे तो डांटेगा भी। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि 2 दिन बाद आपका बहुत जरूरी एग्जाम है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन कहेगा कि एक मूवी देख लेते हैं या फिर थोड़ा सा सो लेते हैं। और जब आप वो मूवी देख लेंगे या थोड़ा सा सो लेंगे और उसके बाद उठेंगे या फिर निकलेंगे बाहर, तो ये दिमाग आपको डांटेगा कि कितने बेवकूफ हो, 2 दिन बाद इतना जरूरी एग्जाम है, कुछ भी तैयारी नहीं हुई, ये सब छोड़ के तुम मूवी देख रहे हो, सो रहे हो। और कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि ऑफिस वालों के साथ भी होता है कि वो अपना प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिमाग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बजाय उनको कुछ दूसरी चीज करने के लिए बोलेगा। वो कहीं घूमने चले जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे, मजे करेंगे और एंड आते आते वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जो इंसान अपने मन पे विजय पाले, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, वो हमेशा सही काम ही करेगा। और जो इंसान हमेशा सही काम ही करेगा, उसको कोई सफल होने से रोक सकता है क्या? नहीं ना। इसलिए मन को अपना शत्रु नहीं, अपना मित्र बनाए। अब आप बोलेंगे, ये तो हम समझ गए कि मन को अपना शत्रु नहीं मित्र बनाना है, लेकिन बनाए कैसे? देखिए, इसके 3 तरीके हैं और आपको तीनों ही फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है मेडिटेशन, दूसरा है मंत्र जाप और तीसरा है फिजिकल एक्सरसाइज। मंत्र का मतलब ही वही होता है कि जो मन को कंट्रोल कर ले, मन को तृप्त कर दे, जो मन रूपी शत्रु है उससे आपको बचा ले। तो आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा और आप मेडिटेशन करिए, तो उससे भी आपके दिमाग को शांति मिलेगी, कंट्रोल मिलेगा। और फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी आपकी बॉडी को और दिमाग को शांति मिलेगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको अपने मन को अपना मित्र बनाना है तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और देखिए, जैसे ही आपने मन पे कंट्रोल पा लेंगे, आपको सफल होने से कभी कोई भी नहीं रोक सकता। धन्यवाद।